कल हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन यूनिफॉर्म कंडक्टिंग चार्ज। इसी के साथ साथ एग्जाम में एक दो बार आ चुका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल ड्यू टू थिन शेल, या तो थिन शेल या फिर कंडक्टिंग स्फीयर, दोनों एक जैसे ही हैं बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फाइंड कर देंगे, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए आता है तो फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाली डेरिवेशन करने की आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाली डेरिवेशन आप ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कैसे? ये आपका शेल, ठीक है, सेंटर हो, रेडियस आर, और सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर आपका पॉइंट है पी, जहां आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप जानते हैं कि इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे पॉइंट पी तक, जितना वर्क करना पड़ेगा वो वर्क फाइंड करेंगे। दूसरा तरीका क्या था, हमने हमने पीछे एक छोटी सी डेरिवेशन करी थी, क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है, ठीक है। तो वहीं से हम निकाल कर ले आएंगे इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो समझिए कहीं भी एक पॉइंट है ए और ये बी है, और आपने एक टेस्ट चार्ज को चलाया, कितना डिस्टेंस चलाया? डी आर, ठीक है। तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P इज इक्वल टू होगा इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डी आर। अब यहाँ अगर आप किसी भी पॉइंट पे देखें, इस पूरे पॉइंट पे किसी भी देखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड्स है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है स्फीयर, पॉजिटिव चार्ज है आउटवर्ड से। तो फिर डी आर वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में कितना कितना एंगल बना, बताइए? डी आर वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में बना 180 डिग्री। तो वी पी इज इक्वल टू बना इंटीग्रेशन, सॉरी, इंफिनिटी टू पी, इंफिनिटी टू पी का डिस्टेंस कितना है? आर, और ये हो गया आपका ई डी आर कॉस 180 डिग्री। रीजन, रीजन आपका क्या है कि डी आर वेक्टर पैरेलल है किसके? ई वेक्टर के, ठीक है। देन वी पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन नेगेटिव में ई डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड हम रखते हैं यहाँ, कितना निकाला था? इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर। अब यहाँ क्यू और ये सब कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है इसे इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लीजिए। तो वी पी इज इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस में इंटीग्रेशन फ्रॉम आर, और ये क्या बनेगा? 1/r² डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, सॉरी, माइनस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, r⁻², डी आर। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम, तो कितना बनेगा इसका इंटीग्रेशन? बोलो। -1/r, क्या बनेगा? -1/r। तो अब क्या बना आपके लिए? वी पी इक्वल्स -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1/r फ्रॉम इंफिनिटी टू आर।
ये माइनस बाहर निकाल लीजिए आप, तो क्या बन जाना है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक बार अपर लिमिट 1/r, एक बार लोअर लिमिट 1/इंफिनिटी। क्या आंसर आया, 1/इंफिनिटी 0 हो गया। तो फिर आपका आंसर बचा वी पी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर वोल्ट और जूल पर कूलम। बिल्कुल वही का वही आ गया जो पॉइंट चार्ज का आता है। क्यों? क्योंकि हम ये पहले ही बात कह चुके हैं, द चार्ज distributed uniformly over the sphere over the shell behave as if the whole charge is concentrated at its center। और जब एक पॉइंट पर कोई चार्ज था तो चार्ज पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आया था, यही आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर वोल्ट। बस यहाँ इस बार कैसे निकाल लिया हमने, लाइन इंटीग्रल से निकाल लिया। ये ज्यादा आसान पड़ा क्योंकि पॉइंट चार्ज यहाँ था नहीं। किस किस से निकालते, इससे कुछ और आता, इससे कुछ और आता, इससे कुछ और आता, तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज था, सीधे सीधे लाइन इंटीग्रल से हमने फाइंड कर दिया। ओके, अब सरफेस पर अगर हम फाइंड करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सरफेस पर फाइंड करें तो सरफेस पर कितना आएगा ये, फॉर ए पॉइंट एट द सरफेस। सरफेस पर अगर कोई पॉइंट है तो फॉर ए पॉइंट एट द सरफेस क्या लिखोगे आप लिखेंगे वीपी इक्वल्स इंटीग्रेशन सरफेस पर, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, इंफिनिटी, और ये पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से कितनी हो जाएगी, सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगी कैपिटल आर। तो फ्रॉम इंफिनिटी टू आर ई डी आर। और सारा का सारा सॉल्व होने के बाद, सारा का सारा सॉल्व होने के बाद बस इसमें एक चीज आ जाएगा कि स्मॉल आर की जगह क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल आर जूल पर कूलम। ये आपका बन गया, किसके लिए बन गया, फॉर ए पॉइंट एट द सरफेस। तो ये पॉइंट आउटसाइड सरफेस के लिए भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, सरफेस के लिए भी आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन यहाँ इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, इस पर्टिकुलर केस में आपसे अंदर एक पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कराया गया है। अंदर कोई अगर पॉइंट हो, अगर पॉइंट पी बाहर है बिल्कुल, यानी कि स्मॉल आर कैपिटल, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला आपका क्वेश्चन है, किस ये वाला फॉर्मूला आपका किसके लिए है? ये है स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। आउटसाइड है पॉइंट, पॉइंट आपका कहाँ है, बिल्कुल शेल के बाहर है। और ये वाला किसके लिए है, ये बिल्कुल राइट एट द सरफेस ऑफ शेल, शेल की सरफेस के ऊपर है पोटेंशियल। लेकिन अगर अंदर है यहाँ पर, यहाँ अगर अंदर है तो फिर इसके लिए क्या किया जाएगा, सर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 क्यों होगी सर? ओहो, इतनी जल्दी भूल गए आप, अंदर 0 क्यों होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? चलो अभी बताऊंगा। सर इस स्पेयर का तो सर यूनिफॉर्म है सर, किसी भी सरफेस का मतलब। हाँ, कोई भी सरफेस हो, किसी भी शेप की बॉडी हो, आपकी इरेगुलर शेप की बॉडी हो, तो भी अंदर जो उसके बनेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड वो 0 ही बनेगा। क्योंकि जब आप किसी भी शेप की बॉडी है, मेटल अगर है, मेटल अगर है ये, तो फिर सारा का सारा इसका आउटसाइड रहता है। चलो अभी अभी बाद में डिस्कस करूंगा इसको, हम इसको डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी से पूरा करते हैं। तो इसलिए दो बार हमें यहाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर एक पॉइंट इनसाइड द शेल है, अगर अंदर है पॉइंट पी जहां हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, पॉइंट पी यहाँ इसके अंदर है जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। लाइन इंटीग्रेशन एक बार इन्फिनिटी से लेकर आर तक, और अगली बार कैपिटल आर से लेकर स्मॉल आर तक, क्योंकि स्मॉल आर की वैल्यू इस बार कैपिटल आर से कम है। दो बार इसलिए क्योंकि बाहर कुछ और कंडीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ और कंडीशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इंफिनिटी टू कैपिटल आर, ये तो आपका बन ही गया था, कितना बन गया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लाइन इंटीग्रल कितना बन गया था, क्यू बाय कैपिटल आर। अब इसकी बात रह गई है ना,
फ्रॉम इस कैपिटल आर टू स्मॉल आर, यानी सरफेस से लेकर के सरफेस के अंदर पॉइंट तक इंटीग्रेट करना है आपने। तो इंटीग्रेशन कैपिटल आर टू स्मॉल आर, ईडीआर। ईडीआर, अब ईडीआर क्या है देखना जरा ध्यान से। यहाँ आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड शेल, hollow sphere या hollow body is zero, zero, zero डॉट डी आर। तो जब ये जीरो है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी कितना आएगा, जीरो ही निकल कर आएगा। तो इसलिए कुल मिलाकर वीपी इज इक्वल टू कितना बना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर प्लस जीरो। और पोटेंशियल इनसाइड अ शेल, पोटेंशियल इनसाइड हॉलो शेल इज द सेम एज इट इज ऑन द सरफेस। और ये एक पर्टिकुलर कंडीशन बन जाती है, पर्टिकुलर कंडीशन बन जाती है ये, जबकि जहां पोटेंशियल जीरो नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। पोटेंशियल जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आप एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए, एक ऐसा रीजन का एग्जाम्पल बताइए जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो इनसाइड अ हॉलो शेल, हॉलो चार्ज शेल। अब यहाँ देखना जरा ध्यान से, यहाँ देखना जरा ध्यान से। मैं फिर से कल वाला ही एक वो बना रहा हूँ। कल वाला जो ग्राफ था उसी को दोबारा बना रहा हूँ मैं। ये आपका हॉलो स्फीयर, ये रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। तो मैंने सेंटर के ठीक नीचे, सेंटर के ठीक नीचे तो ले लिया मैंने वाई एक्सिस। और एक लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक भला, ये मैंने यहाँ बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ई और वी बना लिए मैंने यहाँ। और ये क्या बनाया, डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ये जीरो है। यहाँ बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, कैपिटल आर हो गई, ठीक है। अब ध्यान से देखना, दो ग्राफ बना रहा हूँ मैं, दो ग्राफ बना रहा हूँ, एक रेड पेन से और एक ब्लू पेन से, ग्रीन पेन से। इलेक्ट्रिक फील्ड का कल हम ग्राफ बना चुके। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, जस्ट एट द सरफेस या जस्ट आउटसाइड द सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे घटता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये आपका आ जाता है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखें, एट द सरफेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, स्क्वायर नहीं है उसमें केवल आर आता है। लेकिन यहाँ सेंटर पर कितना पोटेंशियल, उतना ही जितना सरफेस पर। यहाँ कितना पोटेंशियल, उतना ही जितना सरफेस पर। यहाँ कितना पोटेंशियल, उतना ही जितना सरफेस पर। हर जगह पोटेंशियल, सेंटर से लेके यहाँ तक पोटेंशियल क्या है आपका, सेम है। तो इसी में मैं ग्राफ बना रहा हूँ किसका, पोटेंशियल का, या अलग से बनाऊँ पोटेंशियल का ग्राफ, इसी में बना देता हूँ, इसी में बना देता हूँ, ठीक है, समझ जाओगे आप सब। तो पोटेंशियल की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में अपॉन में आर स्क्वायर है, उसमें अपॉन में आर है। तो मैं यहाँ से बना रहा हूँ पोटेंशियल, हालांकि ज्यादा होगा ये। यहाँ कितना पोटेंशियल है सरफेस पर, सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर वोल्ट, है ना। ये जूल पर कूलम में है और ये कैसा है, ये न्यूटन पर कूलम है।
तो सरफेस पर कितना पोटेंशियल है, 1/4 पाई आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर। सेंटर पर कितना, उतना ही। यहाँ कितना, उतना ही। यहाँ कितना, आगे सेंटर से लेकर आर तक कितना, सेम। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। कि कैसे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जाएगा, लेकिन इतना गहरा ग्राफ नहीं बनता। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए कम गहरा ग्राफ बनता है। ये आपका बन गया क्या, v। v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जबकि आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तेजी के साथ घटता है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम तेजी से घटता है, धीरे धीरे घटता है। ये दोनों ग्राफ भी एग्जाम में बनाने के लिए आ चुके हैं अलग अलग। आपसे जो कहा जाए केवल वही ग्राफ बनाएंगे। बहुत ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले ग्राफ में यहाँ मैंने सिर्फ डॉटेड लाइन बनाई है। डॉटेड लाइन का मतलब यहाँ सेंटर से लेकर के इसके सरफेस तक कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड एपियर हुआ, एकदम से एपियर हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ, जस्ट आउटसाइड द सरफेस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ देखिए स्ट्रेट लाइन बनाई है मैंने ग्रीन पेन से। इसका मतलब यहाँ भी है पोटेंशियल, यहाँ भी है पोटेंशियल, यहाँ भी है पोटेंशियल, सब जगह पोटेंशियल है। और कितना है, उतना ही है जितना कि सरफेस पर। और जब सरफेस से बाहर जाएंगे आप, तो पोटेंशियल वेरी करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाएगा, लेकिन उतनी तेजी से डिक्रीज नहीं होता जितनी तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है। तो ये वो कंडीशन बन गई। इनसाइड ए हॉलो शेल, इनसाइड ए हॉलो चार्ज्ड शेल, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट जीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मोर देन जीरो। पॉजिटिवली चार्ज अगर ये है, और अगर नेगेटिवली चार्ज है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो, लेकिन पोटेंशियल इनसाइड द potential inside the shell will be something somewhat negative, थोड़ा बहुत नेगेटिव होगा। यहाँ तक की ये वाली बात समझ आई है या नहीं? ये दोनों ग्राफ एग्जाम में बनाने के लिए आ चुके हैं, मेरे ख्याल से 2-3 बार आ चुके हैं बनाने के लिए एग्जाम में। यहाँ तक की बात क्लियर है?